सर्व सज्जनों से मेरा हाथ जोड़े का निवेदन यही है, भैया जिस प्रकार आप आनंद ले रहे हैं, शांति बनाए हुए बैठे हैं, अपने अमूल्य समय को खो करके आप यहाँ विराजमान हैं। ये गाना बजाना कोई बाजीगर का खेल नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी ने जो भी कुछ कहा वास्तव में बड़ा सराहनीय रहा उनका कार्यक्रम। जिगड़ी को तो टूंकू ना सुना के दो। तो ये जिगड़ी का कार्यक्रम है या रसियों का कार्यक्रम है? अरे बातें करनी है तो जिगड़ी के ही माध्यम से होंगी सारी बातें। आइए सुनिए। एक व्यक्ति ने, एक कवि ने अपनी कलम को उठाया और बहुत मार्मिक बात लिखी है। बड़ा ही प्यारा सुंदर दरबार सजा हुआ है, अच्छी समाज विराजमान है। कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जिससे हमारी आगामी पीढ़ी को कुछ सीखने को मिले। चल माही लगे तो वो बुझे कह कैसी, ये छप्पर गिरे धूनी से डटे, ये आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे, मेरो वियोग पिया से मिटे, मेरा वियोग पिया से मिटे, और पिया का वियोग मिटे कहो कैसी, और लिखी तो सबई मिटे, तो विधि की लिखी मिटे कहो कैसी। सज्जनों, भैया जी ने आकर के कुछ छेड़छाड़ की। और भैया भजनलाल, देखो हम तो लड़ना नहीं चाह रहे हैं, जब बात आए पर ये तो फिर आए करे तो होगा, ईंट का जवाब फिर पत्थर से ही होगा। भैया भैया जी ने कहा था 7 खसम तेरी अम्मा के हैं, लेकिन सज्जनों आधे हुए देख लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? 7 आ जाएंगे तो आधो का रह जाएगा। एक बात मैं आपको बतला दूं, 7.5 खसम मेरी अम्मा के ना बहू की अम्मा के आते हैं। हमसे मत ना तू लड़े लड़ाई, पेट की बात होगी, आप गलत मत समझ लेना उस बात को। भैया लक्ष्मण, तू हमसे मत ना लड़े लड़ाई, तेरी बहना हमने ब्याई, हमसे मत ना लड़े लड़ाई, तेरी बहना हमने ब्याई, अरमान घटाए तुम आपके, मैं अरमान घटाए तुम आपके, और हम खास जमाई तेरे बाप के, खास जमाई सज्जनों, ये बात जब रुक्मिणी का हरण करके भगवान कृष्ण ले जा रहे थे तो क्या हुआ? रुक्म पीछे पीछे दौड़ रहा था,
जिकड़ी के माध्यम से भी मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। ध्यान को केंद्रित करेंगे। प्रश्न मेरा वही है जो मैं सुबह आपके सामने परोस रहा था। ध्यान को केंद्रित करना। अयोध्या का महाराज श्रीराम, उसने संत के सामने 3 वचन दे दिए। संत से कह दिया कि मैं आपको भोजन कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा। संत ने क्या मांगा? भोजन के बदले उसका एक नन्हा सा पुत्र था जिसकी उम्र थी 8 वर्ष। उससे कहा कि मैं तेरे बेटे का मांस खाऊंगा। पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या मांग रहे हो महाराज? रानी के पास में पहुंचे। रानी ने भी कह दिया अपने धर्म को बचाना चाहते हो तो संत को भोजन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3 वचन दिए हैं। नन्हे से बालक को आज बीच में खड़ा कर लिया है। राजा और रानी हाथ में आरे को उठा लेते हैं। सुनिए सज्जनों, क्या जिकड़ी गाना कोई मामूली बात नहीं होती है भैया लक्ष्मण। हाँ, मैंने गाया। राजा रानी ने हाथ में आरे को उठा लिया, नन्हे से बच्चे को बीच में खड़ा कर लिया। वो बच्चा आज अपने माता पिता से क्या कह रहा है भैया? कुछ छेड़छाड़ की बातें जब हो गई है तो भैया हम भी कुछ करेंगे। अरे आंख से झलका आंसू हो जा टपका शराब में। फिल्मी दुनिया वालों ने एक तर्ज निकाली और तर्ज बोल रही है क्या? अरे आंख से झलका आंसू हो जा टपका शराब में, और दिल में चुभा कोई कहता, और दिल में चुभा कोई कहता वो जा निकला शराब में। लेकिन सुनो, आगामी कलाकार अभी और भी आएंगे। भजन लाल, एक प्रश्न मैं भी छोड़ रहा हूं। बेटा ने बाप को खायो, बेटा ने बाप को खायो, ये कहानी है किस काल की? बेटा ने बाप को खायो, ये कहानी है किस काल की? फिर काने बाहर निकालो, काने बाहर निकालो, उलझन है हर हाल की। साजन बिना सुहागन दुल्हन है एक रात की। वो साजन बिना सुहागन, ये दूसरी बात है, दूसरा प्रश्न। वो साजन बिना सुहागन दुल्हन है एक रात की। तन से जब पति को मारा, तन से जब पति को मारा, वो साहिद बनी कमाल की। साजन बिना सुहागन दुल्हन है एक रात की। गाड़ी खड़ी है की ये गाड़ी बुकिंग निकल के लिए आए कि जो राजस्थान की है या इधर हटा दिए का। कोई ड्राइवर मेरी आवाज सुन ले हो तो भैया गाड़ी हटा देने सामने से। रोहिता शर्मा जी राजस्थान की यही। सुनिए, आप कहते हैं महाराज श्रीलाल ने बच्चे को छीनने की तैयारी कर दी है। कर वज्र को हियो भूप ने कर में तेग उठाई है,
अपने माता पिता के सामने अपनी गर्दन को नीची कर देता है। ले पिताजी अपने प्रण को पूरा कीजिए। आज सज्जनों बच्चे को चीर दिया है, बोटी बोटी में परिवर्तित कर दिया। लेकिन सुनिए झड़ के माध्यम से क्या हुआ। बोटी बोटी काट थाली अरे भर लियो और कोई मुन भोजन कर ले पंचों में कैसी थी। भजनलाल एक बात फिर याद आ रही है मुझे, एक प्रश्न फिर भी छोड़ रहा हूं। अभी मुझसे पीछे बनवारी लाल जी भी आएंगे तो जिगड़ी के जामवंत नहाए गए हैं। राजा द्रौपदी सुता द्रौपदी और राजा द्रौपदी सुता द्रौपदी ताके 5 बने भरताल। आप सभी जानते हैं इस बात को। अरे राजा द्रौपदी नारी द्रौपदी राजा द्रौपदी सुता द्रौपदी ताके 5 बने भरताल। ऐसी दूजी नार बता दे ताके 5 बने भरताल। ऐसी दूजी नार बता दे। हृदय को डांट थाल भर लियो कोई मुन भोजन कर लियो ज्वाब ऐसे। संत के सामने बोटी बोटी में अपने बच्चे को परिवर्तित कर दिया है। लीजिए महाराज भोजन कीजिए। संत ने कहा कि जाओ ये 20 रुपए का पुरस्कार पंडित रोहतास जी जलूधर वाले। सुनिए संत ने कहा कि राजन तू मुझे भोजन कराना चाहता है, इस बच्चे का मैं भोजन कभी नहीं करूंगा। क्या इसको चीरते वक्त तेरी रानी ने अपनी आंखों से आंसू गिरा दिए। संत ने क्या कह दिया भजनलाल। राजा जो तू भोजनी मोई करावे और सुत तू जो सोबे। राजा जो तू भोजनी और इनके बाद में लक्ष्मी मेरा चोली सचिन हो। और इनके बाद में बाबा बनवारी लाल। रानी ने जब ये बात कही संत ने मना कर दिया कि मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं तेरे द्वारे से। आदरणीय सज्जनों रानी पैरों में गिर गई, कहा कि मेरा बेटा भी गया और मेरा धर्म भी जाने वाला है। संत के सामने पैरों में गिर करके बोली कि महाराज मेरे 7 महीने का गर्भ है, लेकिन सुन लो मेरी बात को। क्या कहा भैया? मेरे 7 मास का गर्भ और मुनि सुन
भोजन माला पैदा होई तो भोजन सज्जनों, समय को देखते हुए, समय की सीमा को निहारते हुए वास्तव में जिगड़ी की पेशकश अभी तक मेरी नजरों में बाबा कालीचरण ने ही दी ऐसी स्टेज से, और उन्होंने एक गीत भी गाया था। उसी धुन पर मैं एक गीत आपके सामने रखूंगा। भजनलाल जी, आज हमारी समाज में कुछ बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां फैली हुई है। एक कुरीति है जिसका नाम है दहेज प्रथा। सज्जनों, सुनिए मेरी बात को। दहेज प्रथा तो बहुत पीछे रह गई। एक गरीब आदमी ने अपनी बेटी का संबंध एक धनाढ्य परिवार से जोड़ दिया। धनी व्यक्ति ने कुछ मांगे रखी, कुछ शर्तें रखी, इतना धन लूंगा, इतना दहेज लूंगा। गरीब व्यक्ति ने कह दिया कि मैं चाहे कहीं से भी ला करके दूं, तेरी मांगों को पूरा करूंगा। बारात को लेकर के वो धनी व्यक्ति गरीब के परिवार में, गरीब के घर पर आ गया। जब दहेज के सामान को देखा, सामान पूरा नहीं है, दहेज की मांग पूरी नहीं है। आदरणीय सजना, बारात को वापस कर दिया है। वो गरीब की बच्ची आज मंडप के नीचे बैठी हुई है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जब उसने ये सूचना अपने कानों से सुनी कि मेरी बारात मेरे द्वारे से वापस चली गई, भगवान के मंदिर में पहुंची और भगवान से निवेदन कर रही है कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी आपने मुझको इतनी बड़ी सजा दी है। क्या करी भैया? सुनिए, बहुत पुरानी धुन है। लगभग 84 में ये फिल्म निकल करके आई थी, राम तेरी गंगा मैली। सुनिए, धुन का आनंद लीजिएगा। वो बच्ची कह रही है क्या? सुहाग की मैंने मेहंदी रचाई, मोतियों से मैंने मांगी भराई। सोचा था मेरी होगी विदाई, पर डोली में बैठ न पाई। पीले हाथ होते होते हो, पैसा बिना मेरे मतवारी एक विधारी
बच्ची ने निवेदन किया, अरे जिस टेसु तो तुम्हारे फिर मिल जाओ देख रेखा है, जो बात निकल जाएगी वो दोबारा नहीं मिलेगी। सुनिए, वो बच्ची कह रही है प्रभु के सामने जाकर के, अरे लिखने वाले ने लिख दिया कैसा ये भाग्य हमारा, ओ बनती सुहागन रह गई अभागन, छिन गया प्रीतम प्यारा, ओ बनती सुहागन। मैं तो कैसे भी धरूंगी, मेरी भाई सब तरह खोरी, मैं तो कैसे भी धरूंगी, मैं प्यारी नहीं नटवारी। अरे गुजरी है रात सारी, गुजरी है रात सारी, आंखों से मुख धोते धोते, पैसा बिठावे गए पीले हाथों पे होते, पैसा बिठावे। सज्जनों, आज इस बच्ची ने भगवान के सामने जाकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अगरलाल पिता हमारे निर्धन न होते, होता न हर किसी ऐसा, हो पिता हमारे। मैं भी सुहागन बन जाती, मेरे पिता पे होता पैसा। हाथ में सिंदूर की डिब्बी लगी हुई है बच्ची के हाथ में, और कह रही है क्या करता है सिंदूर ठिकानी, मेरे काम न आई वाली, चल गई करमाना की होली, मैं बैठ सकी ना डोली। गुजरी है रात सारी, ओ गुजरी है रात सारी, आंखों से मुखी धोते धोते, पैसा बिठावे पीले हाथों पे होते, ये गिरधारी, ये बनवारी, ये गिरधारी, ये गिरधारी। सज्जनों, अंतिम बात आपके हृदय को छूने वाली बात है, बड़े गौर से उस बात को सुनेंगे। जिस बाप की इकलौती बेटी हो और बेटी की भी बात द्वारा से वापस चली जाए, आज वो बेटी अपने पिता की ओर देख करके रो रही है और कह रही है क्या, अरे माता पिता की हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती, ओ इससे पहले मो दुखिया को मौत न पैर न आती। और बच्ची ने भगवान से लास्ट में यही कहा कि प्रभु, जिस पिता के सर पर बेटी का साया हो, उस पिता को कभी गरीबी मत देना। क्यों? ईश्वर तुमसे इतना कहना, मेरे पास नया दम देना, जिसका घर में हो गरीबी
और बेटी का साया जिसके सर के ऊपर हो। बताइए सज्जनों, बाप की हालत क्या होगी? पर ना मरेंगे बाप, अरे पर ना मरेंगे बाप, बेटियों की नाच ढोते ढोते, पैसा बिना सभी को एक नर की कहानी है। ये कौन सा नर हो सकता है? अरे बैदिना नर पैदा है, बैदिना मक्यों की आई पर, बैदिना मक छोरी छोरा है गे, बैदिना मक छोरी छोरा है गे, बैदिना बहू आ गई घर, बैदिना मक छोरी छोरा है गे, बैदिना बहू आ गई घर। अरे बैदिना मक शादी है गई, बैदिना वो गयो है मर, बैदिना मक छोरी छोरा है गे, बैदिना वो गयो है मर। यही बात तो कर तू बता दो नहीं ढोल